4 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप ज़िंदगी में कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे और हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करोगे। ये मेरी गारंटी है कि आप हमेशा के लिए ओवर ट्रेडिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ, जिससे अगर आपने फॉलो किया तो आप कभी ज़िंदगी के अंदर ओवर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, टिप नंबर 1, अगर सपोज मान लिए कि आपने एक ट्रेड बना लिया, जो भी टाइम हो, मॉर्निंग में हो या शाम के टाइम में, ठीक है, जिसे अगर आपने सुबह एक ट्रेड बना लिया, ठीक है, जिसे कौन सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पहले ट्रेड में आपका जैसे मान लिया रजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट होता है, वो आपने बाय किया और मार्केट ने टारगेट दिया, तो यहाँ 2 कंडीशन होते हैं, 2 ही कंडीशन होते हैं। पहला फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह सोचना शुरू कीजिए। ठीक है, 2 ही इधर होते हैं, या तो एसिल हो जाएगा या टारगेट। ठीक है, तो आपका टारगेट हिट होता है। ठीक है, 1 to 2 जो भी ले रहे हो अपने हिसाब से, यहाँ टारगेट हिट हुआ। ठीक है, फिर से 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो और एक ट्रेड लो या डे क्लोज करो। तो सब लोग बोलते हैं कि या किसी किसी के ट्रेड डेली के 5 होते हैं, किसी के 2 होते हैं या किसी के 3 होते हैं। नहीं, कुछ नहीं करना है। पहले ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, डे क्लोज करिए, कुछ भी हो जाए, लर्निंग करिए, दूसरे इनकम सोर्स पे फोकस करिए, कुछ भी हो जाए, ये फॉलो करिए बस। मैं गारंटी दे सकता हूँ खाली 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए आपको क्या करना है, पहला एसेल हो जाए या टारगेट हो जाए, डे क्लोज करना है। कुछ भी हो जाए, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी या किसी भी की आपने रूल्स भी बनाए होंगे कि मैं एसेल हो जाए टारगेट, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, मुझे पता है। 99 मतलब लोग कर ही नहीं पाते, यहाँ फेल हो जाते हैं। ऐसे बिग ब्रदर, अगर मैं तुमको बता रहा हूँ, बेस्ट एडवाइस क्या होगी कि डे क्लोज करो, एसेल या टारगेट। ठीक है, जो होगा बाद में देखा जाएगा 1 महीने के बाद। ये इतना भी नहीं है, इतना फक्ड अप हो आपका माइंड, तो क्या है, ट्रेडिंग के अंदर आप जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। मार्क माय वर्ड, इतना तुम्हारा माइंड फक्ड अप होगा तो। ठीक है, 1 डे के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाए या टारगेट, डे क्लोज। ठीक है, और दूसरी ये मान लेते कि आपको मतलब आपने डे क्लोज कर दिया, ऐसा हो गया, लेकिन फिर से आपके अंदर इमोशन आता है कि आपने सुबह मतलब 9 या 10 बजे ऐसा कुछ ट्रेड बना लिया, उसमें टारगेट मिल गया, और आप मतलब 12 या 3 बजे या कुछ भी ऐसा टाइम होगा जहां आप सोचोगे यार पूरा दिन क्या करोगे, मैं मार्केट के अंदर पूरा दिन क्या करूं, ऐसा सोचोगे और जाके ओवर ट्रेडिंग करोगे या ग्रीड करोगे। ये कभी जिंदगी के सोचने का ही नहीं। खाली एक ट्रेड, दिन में एक ट्रेड ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक कहता हूँ कि आप जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। ऐसा नहीं मैं कहाँ से रट के आ रहा हूँ, ये नहीं, मार्क माय वर्ड, जिंदगी में आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकते अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो तो। ये लाइन कहाँ से मैंने पढ़ी नहीं है या कहाँ से कुछ रट्टाबाजी नहीं मैंने की है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। ओवर ट्रेडिंग आपको मतलब अपना करियर, अपनी फैमिली, सब कुछ खत्म कर सकती है, सब कुछ। सीरियसली है ना ब्रदर, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब हवा में नहीं, तुमने क्या बिगाड़ा है, ये सच बात है। ओवर ट्रेडिंग मतलब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, जितना जल्दी हो सके उतना समझो इसको। ठीक है, और थर्ड, एक हैबिट बनाओ कि या तो ऐसे लूंगा या टारगेट, ठीक है, एसेल या टारगेट पर मतलब रहो। ठीक है, जैसे मान लिया आपने 30 दिन के अंदर एक डाटा ऐसा कुछ क्रिएट करना है, ये मैंने इतने दिन एसेल किया, यहाँ ट्रेल करने का ही नहीं है, आपको या तो एसेल लो या टारगेट, जो भी अपना कैपिटल है, कैपिटल का या 5% या 2% यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बहुत बड़ा कैपिटल है तो थोड़ा 1-2% यूज कर सकते हो, लेकिन छोटा कैपिटल है तो 2% या 5% यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको मेरी तरफ से आपको मैं बताता हूँ कि आपका दिन के अंदर अगर स्टॉप लॉस शीट हो जाए तो आपको डे क्लोज करना है और सोचना है ठीक है आज का दिन बस यही रहने दे,
ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का। लेकिन आप सोचते कि यार मुझे ना ग्रीन में चाहिए, ग्रीन में प्रॉफिट में चाहिए। आप तो मतलब बड़ा ऐसा किसी के पास कैपिटल तो पूरा दिन क्या करेगा, तो पूरा दिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग करेगा और ओवर ट्रेडिंग ब्रोकरेज और अपना पूरा कैपिटल आउट करेंगे, 100% नहीं होगा। 2 ट्रेड लिए ना तो आप ओवर ट्रेडिंग के मतलब ऐसे चक्कर में लूप में फंसने वाले हो। 2 ट्रेड लिया तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ खाली 1 ट्रेड लो, वो भी 30 दिन के लिए एक हैबिट बनाओ। ऐसा कुछ मतलब पेपर लिखो कि 30 दिन के अंदर ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूँ कि 30 दिन के अंदर मैं एक ही ट्रेड लूंगा, एक ही ट्रेड लूंगा। ऐसे एक मेंटर को मानो ना यार, आप इसको भी देख रहे हो, इसने इतना बड़ा प्रॉफिट बना, इसने इतना बड़ा प्रॉफिट। नहीं, प्रॉफिट से कभी जज नहीं करने का मार्केट के अंदर। कोई कोई है छोटे ट्रेडर है, वो बहुत अच्छा तरीके से एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छे ट्रेड देता है। कोई बड़े ट्रेडर है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट होता है, ऐसा होता है। तो हमेशा अपने जज को नहीं, हमेशा सीखने वाला माइंडसेट रखो।